हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10th क्लास की मैथ में ब्रीथ पढ़ रहे हैं। ब्रीथ की ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी है, आज 5वीं क्लास होगी। आज की क्लास में हम लोग ब्रीथ को ख़त्म करेंगे। 2 4 5 क्वेश्चंस बचे हैं। ये अगर चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद हम लोगों का ये 10th क्लास का ज्योमेट्री पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी त्रिकोणमिति भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ज्योमेट्री के बाद हम लोग क्षेत्रमिति शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रमिति शुरू करेंगे। तो चलिए आज जो ज्योमेट्री का लास्ट क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। तो फिर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर है, एक बार व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को स्किप करके ना जाइए, स्टॉप करके कट करके ना जाइए, एक बार मौका ज़रूर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है और डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। अगर डिस्प्ले पर शो नहीं करता है तो जाइए डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप जैसे ज्योमेट्री का बुक से डाउट हो या जो पढ़ा रहे हैं वो डाउट हो, या आप बाहरी क्वेश्चंस बना रहे हैं बुक से हट के, वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट, जो क्वेश्चंस है, जो डाउट है, स्क्रीनशॉट या क्वेश्चंस फ़ोटो भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास कॉल करेंगे, कॉल करके आपके डाउट को समझने का प्रयास करेंगे, या तब से कॉल पर ही डाउट को क्लियर करने का 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 में 5 क्वेश्चंस हो गए थे, नहीं सॉरी 9 क्वेश्चंस हो गए थे। 10 नंबर क्वेश्चंस बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। पहले एक वृत्त बनाएंगे। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, कोई बाहरी बिंदु मान लेते हैं, ये है बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? अधिकतम 2 खींची जाएगी। तो दोनों खींच देते हैं। जो खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इस बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा है ना, उसके बीच का कोण, तो उसके बीच का कोण यही है जो झुकाव होता है दोनों स्पर्श रेखा के बीच का। तो बीच का कोण और बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले। अच्छा बोलिए स्पर्श बिंदु कौन होगा? यहाँ केंद्र होगा। तो केंद्र और ये जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। बोल रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, स्पर्श बिंदु ही ना है, तो जो रेखाखंड है, इसको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। जो रेखाखंड है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। एक बार और क्वेश्चन आकृति को समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक बार और बता देते हैं। चलिए बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, पता नहीं है इसका नाम, लेकिन बाहरी बिंदु है। इस बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। इतना पता है कि वृत्त के कोई बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? 2। अगर इधर बिंदु है तो ऐसे खींची जाएगी, इधर बिंदु है तो ऐसे खींची जाएगी। मतलब बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? 2। तो वही जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, बोल रहा है उसके जो बीच का कोण है, जिसको हम लोग दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव बोलते हैं, ये कोण सिद्ध करना है कि ये कोण और ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड के द्वारा
केंद्र पर बना कोण। अच्छा बोलिए, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर कोण बनाना है। केंद्र यहाँ है, इस रेखाखंड के दोनों सिरों को क्या करेंगे, केंद्र पर मिलाएंगे। तो बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा के बीच का कोण है और इस रेखाखंड के द्वारा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा बीच का कोण, रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर का कोण, दोनों कोण क्या है, संपूरक है। क्या बोल रहा है कि मिलाने वाले द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण क्या है, संपूरक है। मतलब ये दोनों बीच का कोण और इस रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण दोनों का योग जोड़ेंगे, अगर संपूरक आ जाता है 180 तो हम बोलेंगे कि प्रूफ हो गया। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं केंद्र ओ है, ए बी सी। चलिए लिखते हैं माना ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श ए बी और बी सी स्पर्श रेखाएं और ए और सी स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा सर, फिर बोल रहे हैं क्या सिद्ध करना है, कि बोल रहा है कि दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण और इस दोनों स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, इस रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण और इस स्पर्श रेखा के बीच का कोण, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। क्या बोल रहा है, ए ओ सी। देखिए 180 होगा तभी बोलेंगे संपूरक है। इस कोण का क्या नाम है, कोण ए ओ सी प्लस उस कोण का नाम है ए बी सी, कोण ए बी सी। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। देखिए चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या ए बी स्पर्श रेखा और ए स्पर्श बिंदु है, तो इस है, देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, हम क्या बोले हैं, कोई स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार ये क्या है, ओ बी सी स्पर्श रेखा है और सी क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ओ सी बी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कोण ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, ए बी बी सी ओ सी ओ ए से क्या बना है, एक चतुर्भुज नहीं बना है। बोलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक भुजा है, अगर ये भुजा है, ये भुजा, चार भुजा है और चारों भुजाओं बंद है, मतलब चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। तो अब चतुर्भुज ओ ए बी सी में क्या करेंगे, ओ ए बी सी का चारों कोण लिखेंगे। चारों कोण का क्या नाम है, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए बी सी। देखिएगा ध्यान से, ओ ए बी ये वाला कोण है, ओ सी बी ये वाला कोण है, ए ओ बी ये वाला कोण है, ए बी सी ये वाला कोण है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का नाम लिख दिए हैं और चारों कोणों को जोड़ दिए हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, 360 डिग्री प्राप्त होता है। ओ ए बी का मान कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। फिर इसी प्रकार ओ सी बी का भी मान भी कितना है, 90 डिग्री है, प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए बी सी 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू
360, ये प्लस में 90 है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 से 2 बार 90 घटाएंगे, 180 बचेगा। और हमें देखिए क्या प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। तो चलिए लिख लीजिए, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है, वृत्त के परिगत मतलब चारों तरफ एक क्या बना है, समांतर चतुर्भुज बना है। सॉरी, क्या बना है, समांतर चतुर्भुज बना है। चलिए मान लेते हैं ओ केंद्र वाला वृत्त है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। देखिए एक बार और क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बना जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, यही सिद्ध करना। परिगत मतलब आप समझ रहे होंगे, वृत्त के चारों ओर मतलब अगर बोलता है कि वृत्त के परिगत त्रिभुज, तो वृत्त के चारों ओर त्रिभुज बनाते हैं। ऐसी परिगत में देखिए, इन्हें परिगत में ऐसे बना दीजिएगा त्रिभुज, ऐसा बनाना है। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो तीनों भुजा वृत्त में टच करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। अगर चतुर्भुज बनाते हैं तो चारों भुजा वृत्त में क्या होनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए, तब बोलेंगे कि वृत्त के परिगत है, नहीं तो नहीं होगा। जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है, पहले मान लेते हैं, माना केंद्र ओ वाले एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो सिद्ध करना है। दिया है लिखते हैं, दिया है क्योंकि बुक में दिया है ना, दिया है केंद्र ओ वाले एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। चलिए प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए को कोई बाहरी बिंदु मानते हैं तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा ये नहीं होगी, स्पर्श ये भुजा स्पर्श करते हुए जा रही है। हम क्या बोले कि कब बोलेंगे कि परिगत है, जब चारों भुजा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो ए से इधर स्पर्श करते हुए गई है, इधर स्पर्श करते गई है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, वो वृत्त को क्या बोलते हैं, उस रेखाओं को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो देख रहे हैं ए को बाहरी बिंदु मानते हैं, तो AD और AB क्या है, स्पर्श रेखा है। सॉरी, इसका भी नाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कहाँ स्पर्श कर रहा है, P Q R और S पर। इधर ABCD है, जो इधर लिख देते हैं, जो वृत्त, सॉरी इस पेन से नहीं लिखे, इस मार्कर से नहीं, ब्लू वाले मार्कर से लिखते हैं, जो है, जो देखिए परिगत ABCD है, जो कहाँ स्पर्श कर रहा है लिख देते हैं, जो वृत्त के बिंदुओं P Q R S पर स्पर्श करता है। क्या है, P Q R S पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है। देखिए हम ये वाला लिखना भूल गए थे कि कहाँ स्पर्श कर रहा है। चलिए
देख रहे हैं कि जो ए बी है, ए बी स्पर्श रेखा पी बिंदु पर ए डी स्पर्श रेखा एस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो बोलिए चूंकि ए बिंदु ए बाहरी बिंदु है, हम क्या बोले हैं कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से जो जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जितनी का बाहरी बिंदु से केवल और केवल अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है समान होती है। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। एक सेकेंड, इसके पहले कुछ कर लेते हैं, आगे चलकर काम आएगा। चलिए, चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो हम बराबर लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी, और एक क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी, इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण 2 बोलेंगे। अब लिखेंगे चूँकि ए बिंदु बाहरी बिंदु है, ए बिंदु बाह्य बिंदु है या बाहरी बिंदु है, बाह्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है बराबर होती है। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। इसी प्रकार और क्या क्या हो जाएगा देखिएगा। इसी प्रकार अगर बी को हम बाहरी बिंदु मानते हैं तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। फिर अगर हम इसको बाहरी बिंदु मानते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। फिर इसको बाहरी बिंदु मानते हैं तो क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 को जोड़ने पर समीकरण का जोड़ कैसे होता है, जो जितने भी एल एच एस होते हैं एल एच एस की तरफ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर। क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर बराबर आर एच एस एक तरफ जुटेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। आगे बढ़ेंगे, ए पी और बी पी जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ए पी और बी पी जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, ए से पी तक और बी से पी तक जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी। फिर डी आर और सी आर जोड़ेंगे तो डी आर और सी आर जोड़ते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, एक ही होता है। क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब इक्वल टू ए एस, देखिए यहाँ पर ए एस और डी एस को जोड़िए, ए एस डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब बी क्यू सी क्यू को जोड़िए तो बी क्यू सी क्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी प्लस, देखते हैं सी डी किसके बराबर है, यहाँ देखिए समीकरण 1 में तो सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। फिर ए डी प्लस, देखेंगे बी सी किसके बराबर है, तो देखिए बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। तो बी सी का स्थान पर ए डी लिखेंगे, वैसे ही सी डी के बराबर ए बी था तो सी डी के स्थान पर ए बी लिखे थे। बोलिएगा कैसे, तो समीकरण 1 और 2 से ए बी जोड़ेंगे 2ab होगा, इक्वल टू ए डी जोड़ेंगे 2ad होगा, 2 कट जाएगा यानी ए बी बराबर क्या आएगा, ए डी आएगा। इसको समीकरण 6 तक हो गया है, 7 बोलेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 7 में तुलना कीजिए, देखिए ध्यान से, 1, 2, 7 से देखिए 1 में क्या बोल रहा है, ए बी के बराबर सी डी है, ए डी के बराबर बी सी है, और 7 में बोल रहा है कि ए बी के बराबर ए डी है। सॉरी, इसे यहाँ थोड़ा एक लाइन और बढ़ाएंगे।
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, ए बी के बराबर ए डी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1, 2 और 7 से देखिएगा, किससे, 7 से, देखिए ध्यान से, 7 से। एक बोल रहा है कि ए बी के बराबर सी डी है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी के बराबर ए डी है, यहाँ बोल रहा है ए डी, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी के बराबर, देखिएगा ध्यान से, ए बी के बराबर सी डी है, ये बोल रहा है कि ए बी के बराबर ए डी है। अब तुलना कीजिए तीनों को, यहाँ बोल रहा है ए बी के बराबर सी डी है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी के बराबर ए डी है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी डी, और फिर ए बी के बराबर ए डी है, तो इसी के बराबर क्या लिखेंगे, ए डी लिख देंगे। ध्यान रहे, देखिए 1 और 7 को तुलना कीजिएगा तो ए बी के बराबर सी डी है, तो ए बी के बराबर सी डी लिख दिए हैं। यहाँ बोल रहा है ए बी के बराबर ए डी है, तो इसी के बराबर में ए डी लिख दिए हैं, 2 बार ए बी नहीं लिखेंगे, इसी के बराबर ए डी लिख दिए हैं। फिर यहाँ बोल रहा है कि ए डी के बराबर बी सी है, फिर ए डी के बराबर क्या करेंगे, बी सी लिख देंगे। इसको सजा दीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सब चारों बराबर है, इसलिए इतना जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है वह क्या होता है, इसलिए ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। फिर बता देते हैं, अगर नहीं पता होगा तो प्रूव्ड। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, देखिए इसमें आकृति बना दिया, आकृति बना लेते हैं। बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, सॉरी बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है एक वृत्त है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसका 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के परिगत क्या बोले, अभी वृत्त के परिगत क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो परिगत मतलब अगर त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो तीनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी, तभी बोलेंगे कि ये वृत्त के परिगत है। तो एक परिगत क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, रेखाखंड BD और DC, डी बिंदु कहाँ है, यहाँ है, बुक में दिया है डी बिंदु, BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित है। स्पर्श बिंदु D द्वारा BC को विभाजित कर रहा है। लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पहले क्रमशः बोल रहा है और पहले BD बोला है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बुक में दिया भी है, सॉरी BD की पहले बात हुई है। देखिए बुक में ये B ये वाला बिंदु है, ये C है, दिया है, तो BD पहले हो जाएगा, तो BD कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और CD कितना है, 6 सेंटीमीटर। BD और CD क्रमशः कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। भुजा AB और AC बताना है, AB और AC का लंबाई क्या होगा यही बताना है। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, देखिए जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है मिला देते हैं इसे, स्पर्श बिंदु को केंद्र से, तो क्या हो जाएगा, इसको E मान लेते हैं, फिर केंद्र से मिलाएंगे, इसको F मान लेते हैं। दिया है केंद्र का नाम, हाँ दिया है O है, केंद्र का नाम क्या है, O है। दिया है केंद्र O वाले, केंद्र O वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है जो बिंदु DEF पर स्पर्श करता है। स्पर्श करता है यानी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श करता है।
और BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है AB, तो AB और AC का मान बताना है। क्या बताना है? AB इक्वल टू वाट और AC इक्वल टू वाट, AC इक्वल टू वाट होगा। चलिए बताते हैं इसको। अच्छा ये बताइए, अब सभी को नहीं लिखेंगे, ये बताइए ये कोई बाहरी बिंदु C है, ये स्पर्श करते हुए जा रही है BC और AC। कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है? D और F पर। तो जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ कितना है? 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। अब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब ये नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं x है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है। मतलब वृत्त के कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है। ध्यान दीजिए, पीछे के क्लास में पढ़ाए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जाइए पहले पीछे का क्लास देखिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए प्रूफ करेंगे, प्रूफ नहीं मान निकालना है, सोल्व करेंगे। देखिए अभी तक हम जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम के माध्यम से इसे डायरेक्ट हम AC और BC का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे, ये O बिंदु को O से, ये O है ना, किनारे पर लिख देते हैं, O से A को मिलाएंगे, फिर O से B को मिलाएंगे, फिर O से C को मिलाएंगे। देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे थ्योरम से हम नहीं सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज जो ABC है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बोलिएगा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी भुजा तो कोई, इसका तो कोई लंब आधार नहीं दिया है। तो एक पता है आप लोगों को, हीरोन का सूत्र पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अगर तीनों भुजाएं असमान दी हुई होती है तो उसकी सहायता से हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है तो क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें तो लंब पता है, क्योंकि देखिए केंद्र, ये O केंद्र है, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से यहाँ तक लंब, यहाँ से यहाँ तक लंब। तो इस अगर नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका तो आधार पते है, लंब पते है। लंब क्या है? त्रिज्या है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और किसके बराबर करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे तो कौन त्रिभुज बन जाएगा? ABC बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज जोड़ेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़कर किसके बराबर करेंगे? एरिया ऑफ बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो हम लोगों को x का मान प्राप्त होगा। अगर x का मान प्राप्त हो जाता है तो AB के लिए 8 में x जोड़ेंगे, AC के लिए 6 में x जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे। तो पहले चलिए बनाते हैं, लिख देते हैं O से A B और C को मिलाया। अभी जस्ट मैंने मिलाया, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 6 + x होगा, नहीं सॉरी 8 + x होगा। ध्यान दीजिए AB ये है तो AB बराबर AE + B यानी x + 8 हो जाएगा। इसी प्रकार AC बराबर क्या हो जाएगा? 6 + x हो जाएगा। और BC बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 8 यानी 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अच्छा बताइए, हीरोन का सूत्र प्रयोग करते समय हम लोगों को आता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है? √S × S - A × S - B × S - C होता है। S क्या होता है? त्रिभुज की अर्ध परिमाप होता है। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, पहले तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसलिए
एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़िए, 8 + x + 6 + x + 14 और बटा में 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर 8 6 14, सॉरी यहाँ 14 ना होगा, 14 है तो 8 6 14, 14 28 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा। एस बराबर 2 कॉमन लेंगे, 14 + x बराबर 2 बटा 2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी एस का मान क्या आएगा, 14 + x। देख लेते हैं नीचे दिखाई दिया है या नहीं, चलिए दिया है, एक सेकंड अंधेरा, एक सेकंड, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब लिखते हैं। एस का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 14 + x प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे 14 + x, फिर x का मान निकालना है तो फिर 14 + x माइनस ए का मान रखेंगे, तो ए बी मान ले, ए बी सी क्या है, भुजा है, तो भुजा ए बी सी बी सी है, एक भुजा का नाम मान है 8 + x, तो ध्यान रहे यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो क्या ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, 8 + x, 8 + x, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एस का मान लिखना है, तो एस का मान कितना है, 14 + x है, तो 14 + x लिखेंगे, फिर माइनस से माइनस देंगे बी का मान, तो इसको ए माने हैं तो फिर दोबारा इसको बी नहीं मानेंगे, तो बी इस भुजा को मान लेते हैं, तो क्या है 6 + x है, लिखेंगे 6 + x, फिर क्या करेंगे, फिर एस का मान रखना है, तो इसका मान क्या है 14 + x है माइनस सी का मान, तो इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो यही बच रहा है, तो इसको सी मानेंगे, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। आगे बढ़ेंगे, 14 + x, 14 + x, माइनस प्लस मिलके -8 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके -x हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी 14 + x, माइनस प्लस मिलकर -6 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर -x हो जाएगा। ये 14 14 कट जाएगा, क्या होगा, x होगा। देखिए इस x को इसमें गुना कीजिएगा, 14 में 14 + x में, तो 14 में x से गुना होगा 14 x हो जाएगा, प्लस x में x से गुना हुआ तो x² हो जाएगा। चलिए अगर डायरेक्ट आप नहीं समझ रहे होंगे तो x को हम इधर ला देते हैं। देखिए कहीं 2 + 3 × 6 लिखा है, तो 2 × 6 × 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, 14 + x, वहाँ x लास्ट में है तो पहले शुरू में ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ भी x कट जाएगा, 14 से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 14 से 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 14 में x से गुना करेंगे 14x हो जाएगा, x में x से करेंगे x² हो जाएगा। 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बताइए 2 यहाँ 2 गो है रूट के अंदर, कितना है, 1 2 3 4 गो है, तो बाहर आएगा तो कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा, वर्गमूल निकालते हैं, अंदर 2 4 गो है, गुना में है तो बाहर 2 गो निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, रूट 14x + x², क्या बचेगा यहाँ पर, चारों 4 गो है, चारों को मतलब बाहर ले लें तो क्या बच रहा है, एक 3 बच रहा है, क्या बच रहा है 3। इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4, रूट 3 को पहले लिखेंगे, 14x + x² हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप इस साइड वाले पार्ट को कॉपी कर लीजिए, इसे मिटाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज नीचे वाले के निकालते हैं, BCO या OBC, क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, देखिए इसमें जो लंब पता है, बोलिएगा लंब कैसे होगा, तो फिर बता रहे हैं,
जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो इसमें तो लंब हमें पता है और जिस भुजा पर लंब है उसको आधार मान लेंगे, यानी लंब आधार पता है तो हीरोन की सहायता से नहीं, इस बार ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 आधार गुने शीर्षलंब की सहायता से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 आधार क्या है, BC है, और इस आधार के संगत ऊंचाई संगत शीर्षलंब क्या है, OD है। ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हमें आधार और शीर्षलंब पता था इसलिए हम लोगों ने इस सूत्र का प्रयोग किया। अगर ये लंब आधार नहीं पता रहता तो पुनः हम लोग ये हीरोन के सूत्र की सहायता से बनाते। तो OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BC 1/2 BC गुने OD। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 BC का मान कितना है, देखिएगा BC का मान मैंने यहाँ लिखा था, आप कॉपी किए होंगे तो होगा, अगर आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। BC क्या हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा। आप लिखे भी होंगे, कॉपी देखिए यहाँ लिखवाए थे, देख लीजिएगा। ये क्या है, OD है, OD का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। 2 × 7 = 14 यानी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका 28 सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एक स्क्वायर में होता है। आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज इस वाला इसका निकालते हैं, OAC का क्या हो जाएगा, 1/2 आधार OAC वाला त्रिभुज है, OAC तो आधार AC होगा, तो AC में आधार टोटल कितना हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। इसका संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा, तो शीर्षलंब देखिए केंद्र से ये यहाँ तक शीर्षलंब है तो ये भी परिधि पर यानी शीर्ष बिंदु स्पर्श बिंदु तक की दूरी क्या होती है। यहाँ पे देखिए केंद्र और स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये जो दूरी क्या होगी, त्रिज्या है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि त्रिज्या कितना दिया है, 4 ही दिया है बुक में देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होगा, गुना करेंगे क्या होगा, 6 दूनी 12 + 2x होगा। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस बार इसका निकालेंगे, क्या नाम है इसका, OAB नाम है। OAB क्या हो जाएगा, 1/2, ये भी लंब हो जाएगा क्योंकि केंद्र और एक स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB क्या है, x + 8 या 8 + x है, तो 8 + x गुने इसका भी जो ये शीर्षलंब है 4 ही होगा क्योंकि त्रिज्या है। ध्यान रहे हम ABBC जो ACBC है हम शुरू में लिखवाए थे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। गुना करेंगे 8 दूनी 16 + 2x होगा। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, चलिए नीचे 1-2 स्टेप चलेगा। अच्छा देखिए हम क्या लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ना, तो कौन कौन त्रिभुज मिलकर बना है, एक नीचे वाला त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज फिर प्लस ये वाला त्रिभुज, ये तीनों मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो छोटे छोटे कौन है, एरिया ऑफ त्रिभुज OBC क्या है, OBC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज OAC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज OAB। आगे बढ़ेंगे, ABC का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 4√3 14x + x² इक्वल टू OBC का क्षेत्रफल कितना है, 28 है, क्या लिखेंगे 28 प्लस OAC का क्षेत्रफल कितना है, तो 12 + 2x है, प्लस OAB का क्षेत्रफल कितना है, तो 16 + 2x है। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 4√3 14x + x² इक्वल टू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 16, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, प्लस 2 2 जोड़ेंगे 4x हो जाएगा। एक काम कीजिए आप इन सब ये आप कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसके बाद ये वाला कॉपी कीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे तब से इस साइड में बनवाएंगे। तो कॉपी कीजिए फटाफट। तो
ध्यान रहे ये वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, हम इस साइड लिख दे रहे हैं। क्या है, इस बराबर में लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर रूट में क्या हो जाएगा, ये 3 को इधर ले लेंगे तो क्या होगा, 14x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए यही है, हम यह वाला यहाँ लिखे हैं वही वाला है, उतार लीजिए फटफट। चलिए, अगर आप लोगों को कॉपी करना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कीजिएगा और आराम आराम से कीजिएगा। हम अभी इतना देर तक रुकेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो का जो ड्यूरेशन हो जाएगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये 4 यहाँ गुना में है सर, तो उधर उस साइड लेंगे तो भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 गुना ही कर देते हैं, 3 बार बार कर रहे हैं। 3 में 14 से गुना करेंगे, क्या होगा, 14 तिया 42 होगा, प्लस 14 तिया 42 एक्स है तो एक्स होगा, प्लस ये इस गुना करेंगे तो 3x, ये 3x स्क्वायर होगा, बराबर ये 4 हम उस साइड ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 56/4। भागा मतलब नीचे चला जाएगा, 56 है ऑलरेडी तो 56/4 हो जाएगा, प्लस 4x/4 हो जाएगा। हम एक हर को बांट दिए हैं, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, दोनों में करके हर बांटना पड़ेगा। कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 14 चौक 56 होगा, 4 4 कट जाएगा। अब क्या होगा, 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे, रूट को उस साइड जाएगा तो एक स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 14 प्लस एक्स है, तो रूट इधर आएगा तो एक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच रहा है 14 प्लस एक्स, रूट उधर गया है एक स्क्वायर हो गया है, तो 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी क्या है, एक्स है। करेंगे 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28x होगा। इस साइड ले लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 42x तो है, ये क्या आएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस 196 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। 42x में से 28x घटाएंगे, 12 से 8 घटेगा 4, 3 से 2 घटेगा 1, 14x होगा। फिर 196 है तो माइनस 196 लिख देते हैं, बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 7 14 एक्स होगा, माइनस 2 9 18 2 8 16, 2 9 18 2 8 16 इक्वल टू 0। 2 यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो यानी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर जाएगा भागा में तो 0 भागा 2 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस साइड में बनाएंगे। इस साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0, द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले पद को x के गुणांक को बांटेंगे दो भाग में, क्या हो जाएगा, 7x माइनस 14x बांटिएगा माइनस 98 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण का हल कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड 98 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 14 7 98 हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 14 7 98 हो जाएगा। 14 से 7 घटाएंगे 7 आएगा, एक सेकंड, ये माइनस करेंगे, ये इसको प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस में 7 आ रहा है तो प्लस में आना चाहिए, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो प्लस में आएगा। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 प्लस यहाँ 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या होगा, x प्लस 14 x माइनस 7 बराबर 0। चूँकि x प्लस 14 बराबर 0 होगा या x माइनस 7 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x का मान माइनस 14 आएगा, यहाँ से x का मान 7 आएगा। ये x का मान माइनस 14 यानी x का मान माइनस 14 कभी संभव नहीं है, ये असंभव है, ये असंभव है। बोलिएगा कैसे, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
एक सेकंड देखते हैं स्थान बचा है कि नहीं। अगर x का मान आ गया 7 हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है ab का। तो ab का मान कितना है सर, तो देखिएगा x + 8 है, यानी 8 + x या x + 8। तो 8 में x का मान जोड़ेंगे, x का मान कितना है 7 है, यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। एक ac का भी मान बताना है, तो ac करेंगे। ac क्या है 6 + x है, क्या है 6 + x है बराबर 6 + x का मान 7, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए ए बी और ए सी का ही मान हमें निकालना था, हमें निकल गया है। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है ये नहीं। एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा को ही इधर उधर कर देते हैं ताकि दिखाई दे देगा फ्रेश। चलिए दिखाई दे रहा है, आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए। थोड़ा ये क्वेश्चन कठिन था, अगर ये क्वेश्चन कहीं डाउट रह गया है, हो सकता है डाउट होगा, तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपका जो सब डाउट है, डाउट क्लियर हो, हम कॉल करके आपको समझाएंगे, तो उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ये टॉपिक वृत्त खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बन रहा है। थोड़ा छोटा बन रहा है तो मैनेज कीजिएगा। क्या है परिगत, मतलब चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसको बड़ा बनाते हैं कि समझ में आएगा। चलिए, चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, जो चतुर्भुज बना है, वृत्त का नाम दे देते हैं ABCD, जो वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, आमने सामने भुजाएं, केंद्र मान लेते हैं ये वो है। तो जो बोल रहा है कि आमने सामने की जो भुजाएं है परिगत चतुर्भुज की, केंद्र पर संपूरक कोण बनाएगी, यानी इस भुजा से केंद्र पर ऐसे कोण बनेगा। आमने सामने की भुजाएं यानी ये वाले से ये वाला। देखिए क्या बोल रहा है, पहले लिख देते हैं। माना केंद्र क्या है O है, क्या दिया है, दिया है केंद्र O वाले, मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है, माना केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD है, जो कहाँ स्पर्श कर रहा है, मान लेते हैं P, Q, R और S, जो बिंदुओं P, Q, R और S पर स्पर्श कर रहा है। तो सिद्ध करना है, देखिएगा क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर कोण है ना, तो बोलेंगे कि बताइए इस भुजा द्वारा, आमने सामने की भुजा ये ले लेते हैं, तो इस भुजा द्वारा केंद्र पर क्या कोण बनेगा, तो ये वाला कोण बनेगा। कौन बनेगा, ये वाला। इस भुजा द्वारा आमने सामने की, ये भुजा नहीं लेंगे, आमने सामने की भुजा, तो इस भुजा द्वारा ये केंद्र बनेगा, इस भुजा द्वारा केंद्र पर ये कोण बनेगा। तो ये सिद्ध करना है जो कोण बन रहा है वो दोनों कोण संपूरक है। यानी संपूरक क्या कोण होते हैं, जब दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो संपूरक होते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाता है, तो संपूरक है। तो क्या लिखेंगे, कोण सिद्ध करना है, कोण AOB प्लस कोण COD इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार ये वाला सामने वाला लेंगे तो ये कोण संपूरक होनी चाहिए। इस कोण का क्या नाम है, AOS प्लस कोण BOC, AOD होगा हो, AOD प्लस POC इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए।
तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या करेंगे, पहले रचना बोलिए या मिला देंगे ऐसे, रचना में भी ओ से पी क्यू आर एस को मिलाया, ओ से पी क्यू आर एस को मिला दीजिए। चलिए अच्छा, जो जो कोण बना है नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम देंगे, ताकि बार बार ए ओ बी पी ओ बी ए ओ सी डी ओ सी बोलने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए डायरेक्ट ज़्यादा कोण है तो इसलिए नाम दे दिए हैं कि जल्दी जल्दी में हम नाम बोलकर काम चलाएंगे। देखिए ये केंद्र है, आई पी क्यू आर एस स्पर्श रेखा है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर बार लिखेंगे नहीं, आकृति में ही समझा दे रहे हैं। केंद्र पर स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु है ना पी क्यू आर एस, देखिए पी क्यू आर एस स्पर्श कर रहा है यानी स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र से जितने भी स्पर्श बिंदु पर मिलाएंगे सभी जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, चाहे हम प्रूफ ही करवा देते हैं। क्या करेंगे, लेंगे प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ऐसे हम बताए हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ करवा रहे हैं ताकि थोड़ा कम डाउट हो आप लोगों को। ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ एस में कौन कौन त्रिभुज लिए हैं? ए ओ पी ये वाला त्रिभुज, ए ओ एस ये वाला त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज लिए हैं। कौन कौन त्रिभुज? ये और ये लिए हैं। इस त्रिभुज में देखिएगा तो बताइए, ये बाहरी बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा जो जो खींची जाएगी वृत्त पर लंबाई में समान होगी, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस हो जाएगा। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या है? केंद्र से वृत्त की परिधि पर मिलाने वाली जो भी होगी त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ एस हो जाएगा। ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ एस हो जाएगा। बोलिएगा क्यों? तो दोनों क्या है? आर है, त्रिज्या है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये वाले त्रिभुज में भी ओ ए आ रहा है और नीचे वाले में भी ओ ए आ रहा है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। बोलिएगा कैसे? तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा दोनों त्रिभुज में तीन तीन भुजा बराबर है, इसलिए एस 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 से 9th क्लास में पढ़े हैं, एस 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 साइड 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 सर्वांगसम कसौटी से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम हो गया। तो सीपीसीटी से जो इनके एंगल और साइड होते हैं यानी संगत कोण असंगत भुजाएं होती है, सीपीसीटी से क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे ये संगत कोण है, संगत भुजा कैसे है? तो मानिए हम कोण 1 लेते हैं, तो देखेंगे कि कोण 1 किस भुजा के सामने है? तो ए पी के सामने है। तो ए पी के बराबर क्या है? ए एस है। तो संगत के लिए क्या करेंगे? इस बार ए एस के सामने की भुजा कोण लेंगे, तो ए एस के सामने का कोण क्या है? 8 है। तो दोनों जो संगत है और सर्वांगसम है, तो संगत सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? सीपीसीटी से होते हैं। नीचे जगह होगा तो नीचे भी लिख देंगे। चलिए नीचे जगह है लिख देते हैं। तो कोण 1 बराबर 8, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार कोण 1 ये त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो बताइएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे कि एक बिंदु से जो 1 2 3 4 5 यानी टोटल कोण है, एक बिंदु से टोटल कोण जो बनते हैं कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। कोण 1 को, ये कोण 8 को यहाँ ला देते हैं। फिर बढ़ेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4
प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल टू 360 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 8 किसके बराबर है देखिएगा, तो कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 लिखेंगे। कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है, तो कोण 2 लिखेंगे। प्लस कोण 4 है तो कोण 4 लिखेंगे। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण 4 लिखेंगे। कोण 6 प्लस कोण 7 किसके बराबर है, तो कोण 6 के बराबर है, क्या लिखेंगे, कोण 6 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, कोण 7 के बराबर कोण 6 है, हम यहीं से वहाँ बदलाव किए हैं, तो घबराइएगा नहीं। कोण 1 मिलकर 2 कोण 1 हो जाएगा, फिर कोण 2 मिलकर 2 कोण 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोण 4 मिलकर 2 कोण 4 हो जाएगा। कोण 6 मिलकर 2 कोण 6 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री। ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण, एक सेकेंड, 1 2, देखिए गलती कर दी है कुछ, यहाँ पर ऐसे नहीं करना था। एक देखिए, ये इस बार इस कोण 5 को नहीं बदलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। कोण 4 देखेंगे किसके बराबर है, देखिए तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण 5 लिखेंगे। प्लस ये ऑलरेडी कोण 5 है तो कोण 5 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। कोण 3 के बराबर कोण 2 है तो कोण 2 लिखे हैं। कोण 4 के बराबर क्या है, कोण 5 है तो कोण 5 लिखे हैं। कोण 5 लिखे हैं, कोण 5 ऑलरेडी था, कोण 5 लिख दिए। कोण 6 लिखे हैं, कोण 6, फिर कोण 7 आया है तो कोण 7 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है तो कोण 6 लिखे हैं। कोण 1 मिलकर 2 कोण 1 हो जाएगा। कोण 2 मिलकर 2 कोण 2 हो जाएगा। कोण 5 मिलकर 2 कोण 5 हो जाएगा, प्लस 2 कोण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 360 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 कॉमन लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 6, 360 डिग्री हो जाएगा। 2 कॉमन लिए हैं, 2 उधर भाग गुना में उधर जाएगा, भागा होगा, कट कर 180 डिग्री आएगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे सर ना, तो क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो ये टोटल कोण बनेगा। टोटल कोण का क्या नाम है, AOB। क्या नाम है, कोण AOB। प्लस 5 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 मिलकर टोटल कोण बनेगा, इसका नाम है COD। क्या नाम है, कोण COD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए हमें यही प्रूफ करना था, AOB प्लस COD इक्वल टू कितना हो, 180। इसी प्रकार हम लोग क्या सिद्ध कर सकते हैं, AOD BOC कितना होगा, AOD प्लस BOC कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बोलिएगा कैसे सिद्ध करेंगे, तो जहाँ देखिए एक के अब इस बार क्या किए हैं, 2 के बराबर 8 किए हैं ना, तो 2 के बराबर 8 नहीं करेंगे। देखिए जो अभी हम फिलहाल बदले हैं, कौन कौन बदले हैं, ये बदले हैं, ये बदले हैं, ये बदले हैं, जो बदले हैं हम, हाँ जो बदले हैं वो नहीं बदलेंगे। अब की बार जो नहीं बदले हैं, जैसे कोण 1 नहीं बदले हैं तो देखेंगे कोण 1 के बराबर क्या है, तो कोण 8 लिखेंगे, और कोण 2 है तो कोण 2 ही लिखेंगे। जो बदले हैं वो नहीं बदलेंगे, और जो बदल दिए हैं उसको बदलेंगे। कोण 1 को नहीं बदले हैं तो कोण 1 को बदलेंगे, कोण 2 को बदल दिए हैं तो कोण 2 को नहीं बदलेंगे, कोण 2 ही लिखेंगे। इसी के अनुसार बदलेंगे तो क्या आएगा, AOD इक्वल टू BOC इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। हमें यही दोनों को प्रूफ करना था, तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ध्यान रहे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई एक को हम प्रूफ करेंगे, दोनों को प्रूफ नहीं करेंगे। एक को प्रूफ करके इसी प्रकार हम वो लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 10.2 के साथ साथ जो ब्रीथ टॉपिक है ये भी आज समाप्त होता है। फिर जाते जाते बोलूँगा, अगर
इस क्लास में कहीं डाउट रह जाता है हमारी क्लास में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके कट करके ना भागिए, एक बार मौका ज़रूर दीजिए। हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका डाउट 100% क्लियर हो। तो आप कभी भी अपना डाउट हमें शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब 10th क्लास में मिलेंगे, 10th क्लास पढ़ाएंगे, तो एक नए टॉपिक क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन के साथ मिलेंगे। चलिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगा कर पढ़िए।